सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल प्यार तक को और नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ हंसी मजाक तक है। यह किसी की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं इस पागलपन को। किसी जमाने में मीडिया जगत में इन महान हस्ती का राज हुआ करता था। खबर छोटी हो या बड़ी, हर खबर को यही बताया करते थे। वो सारी खबरें जिन्हें हम क्या आजकल कहते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज। भैया समय बदला थोड़ा सा, आकाशवाणी का जमाना आया। सुबह से ही लोग तैयार बैठे रहते थे कब समाचार आए और वो सुरीली आवाजें हमारे कान पर गूंजे। कौन सी? नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है समाचार प्रभात। नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है समाचार संध्या। तब लगता था कि हाँ कोई न्यूज होती है, कोई खबर होती है। उसके बाद समय थोड़ा और बदला, फिर जमाना आ गया टीवी का, जहाँ पर हम डीडी नेशनल पर, डीडी न्यूज पर खबरें देखा करते थे। और फिर ये जमाना बदला, फिर एक और नया जमाना आ गया जहाँ लोगों को अचानक पता चला कि अरे भाई, मीडिया नामक देश में कोई चौथा स्तंभ भी होता है। और मीडिया चैनल्स ऐसे खुलने लगे जैसे हर 2-4 घर में कोई पान की दुकान खोल रखी। भाई तब तक तो कुछ ठीक था, खबरें सही आ रही थी, लेकिन जब इसमें मिर्च मसाला मिलने लगा, टीआरपी के नाम पर लोगों को चूतिया बनाया जाने लगा, तब से तो इसका पूरा सिस्टम ही बदल गया। टीआरपी के नाम पर न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर एक खबर के 20 भाग करके 10 दिन तक दिखाते हैं। तो पेश है उनकी कुछ झलकियां। सबसे पहले बताते हैं हम एक्सक्लूसिव न्यूज। एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जो आ रही है सीधे उज्जैन से। हम आपको लगातार विकास दुबे के गिरफ्तार होने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यही है वो पुलिस वाला जिसने पहली बार विकास दुबे को थप्पड़ मारा। एक न्यूज चैनल के भाई साहब ने तो अदी कर दी। सबसे पहले लाए हैं हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबरें सीधे उज्जैन से। देखिए, यही है वो थप्पड़ जो पहली बार विकास दुबे पर पड़ा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करें जरा उस स्थान पर, विकास दुबे को, उस स्थान पर जहां पर ये थप्पड़ पड़ा हुआ है। और अब रुक करते हैं हम सीधे, खबरें आ रही बॉर्डर से। पाकिस्तान ने फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया हुआ है और देखिए किस तरह से गोलियां एक मकान को छलनी कर गई हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ध्यान से जरा दिखाएं कि ये जो छेद बने हुए हैं पाकिस्तान की गोलियों के छेद हैं। किस प्रकार पाकिस्तानी गोलियां आकर के यहाँ पर दीवार में छेद बना रही हैं। भैया खबरें खेल जगती कैसी होती हैं जरा सुन लीजिए। और इस एक रन के साथ विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और देखिए किस तरह से वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा की तरफ बैट लहरा रहे हैं, उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अरे भैया, मीडिया स्टेडियम में 50,000 लोग और भी बैठे होते हैं, क्या मचा रखा है ये। अब से पहले भी शतक लगते थे, सौरभ गांगुली शतक लगा, सचिन तेंदुलकर शतक लगाते थे, तो जो स्पेशल होने लगा। देखिए लाइव टीवी डिबेट्स कैसी होती हैं। लाइव टीवी डिबेट में वह एंकर पसंद किया जाता है जो चिल्लाकर अपनी बात रखता है, पैनलिस्ट को ज्यादा डांटता है, देश पूछता है आपसे, देश पूछता है, आपको ये बात बतानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कैसे हुआ ये, कितनी गोलियां चली, सरकार को गिन के बतानी पड़ेंगी। और कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर बंदूक दे दी जाए एंकर के हाथ में तो सारे पैनलिस्ट को गोली से उड़ा देगा। अंदर से कभी कभी खबरें आती हैं कि जो छोटे मोटे पैनलिस्ट आते हैं, बेचारे कम ज्ञान होता है उनको, तो कभी कभी पैंट में मुंह तक देते। अबे क्या है मीडिया, क्या है ये, किस स्थिति में पहुंच गया भारत का मीडिया कि केले का ठेला लगा हुआ है, आम का ठेला लगा हुआ है, चाट पाव भाजी बिक रहा है, केले ले लो, बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे केले ले लो, पीले पीले आम ले लो, चीनी से ज्यादा मीठे आम ले लो। क्या है ये। हद तो तब हो गई जब भारत का जो मीडिया है ना वो पुलिस और खुफिया एजेंसियों से भी आगे निकल गया। भारत के मीडिया को एक एक जानकारी है कि किस देश के पास कौन सा हथियार है, कितनी संख्या में है, कहाँ पर रखा है। अरे भारत को तो छोड़ो, अमेरिका तक कंफ्यूज हो गया। तो लगातार कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जिन पे लगातार विश्व युद्ध की खबरें चलती रहती हैं, हर रोज विश्व युद्ध करवाते रहते हैं वो। अगर उनकी गिनती पे जाएं तो अब तक 100-200 विश्व युद्ध हो चुके होंगे। ट्रंप चच्चा तक कंफ्यूजिया आ गए और डर के, विश्व युद्ध के खतरे से डर के दिन भर बंकर में छिपे बैठे रहे। खबरें बॉलीवुड की भी सुन लीजिए कैसे होती हैं। बड़ी खबर बॉलीवुड से, सलमान खान ने पहली बार बैंगन के पेड़ से देखिए किस तरह से बैंगन तोड़ा। सनी लियोनी ने खरीदी सबसे बड़ी लौकी। 1 साल में पहली बार तैमूर ने साहब के ऊपर किया सूसू। अब ये कोई खबरें हैं तभी तो लोग गरियाते हैं। भाई साहब, भारतीय मीडिया जो है ना पिछले 2-4-6 सालों में 3 भागों में बट गया है। एक तो वो हैं जो सरकार को लगातार कोसते रहते हैं, और दूसरे वो हैं जो सरकार की लगातार तरफदारी करते रहते हैं, तीसरे वो हैं जिनको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। मतलब एक ही चैनल के 10-10 चैनल बना रखे हैं कि एक छत्र राज्य हो जाए हमारा, हम ही चलाते रहें इसको बस।
और एक भाई साहब तो इतने तगड़े डीएनए विशेषज्ञ हो गए हैं कि अगर चिड़िया उड़ रही है उसके पर की आवाज भी सुन ले तो उसका डीएनए बता देंगे। भारत सरकार ने कब से उनके लिए कोई बड़ा अवार्ड सोच रखा है, और अब तो ऑक्सफोर्ड ने भी उनके लिए न्योता भेज दिया कि डॉक्टर की उपाधि देंगे हम इनको। और एक भाई साहब हैं वो तो लगातार ऐसी खबरें चलाएंगे। मोदी जी को बताना चाहिए कि कितनी गोलियां चली वहां पर। चीनी सेना पैदल आई थी कि हवाई जहाज से? हटी तो कितनी दूर हटी? क्या उनके पैरों के निशान दिखाई दिए? चीनी सेना कहां तक आई थी? मोदी जी को ये बताना चाहिए देश को। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है न्यूज चैनल भारतीय मीडिया से, देश को वास्तविकता से रूबरू करवाएं। बेवकूफ़त क्यों फैला रहे हैं? जरूरी नहीं कि दिन भर खबरें ही चलती रहें, मिर्च मसाला ही चलता रहे। वास्तविकता खबरें दिखाएं और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। भैया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।